आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। चलिए, तो देखिए, जब भारत क्या था, गुलाम था, जब ब्रिटिशर्स का शासन था, तो उस समय भूखमरी एक चरम सीमा पे थी भारत में। ठीक है, लगभग 40 लाख लोग जो हैं वो भूखमरी की वजह से भारत में मरे। अब सोचिए, भारत कृषि प्रधान देश रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है वो शुरू से ही एग्रेरियन इकोनॉमी रही है। 70% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते थे, लेकिन तब भी भूखमरी भारत में इतनी चरम सीमा पे थी कि हमारे लोगों को एक समय का भर पेट भोजन भी नहीं प्राप्त हुआ करता था। ठीक है, तो जब भारत आजाद होता है तो हमारा सरकार सोचता है कि भाई हमको फूड ग्रेन्स की जरूरत है अपने लोगों का पेट भरने के लिए। तो उस समय अमेरिका में भर भर के फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन जो एक अमेरिकी इकोनॉमिक्स्ट हैं, वो HYV सीड्स का यूज शुरू में ही अमेरिका में करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से व्हीट का प्रोडक्शन अमेरिका में बहुत ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, यानी कि सबसे पहले HYV सीड्स का यूज कहाँ, मैक्सिको में किया गया था। तो अमेरिका एक स्कीम निकालता है PL 480। ठीक है, PL 480 में वो ये बोलता है अमेरिका कि हम भारत को व्हीट देंगे सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब कि सब्सिडी पे हम जो है भारत को व्हीट देंगे। ठीक, तो भारत को व्हीट सप्लाई करता है। उसके ऐसे 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर छिड़ता है, तो उस समय अमेरिका हमको आंख दिखाने लगता है कि तुम पाकिस्तान को कुछ बोलना नहीं तो हम हम स्कीम PL 480 को बंद कर देंगे, यानी कि तुमको सब्सिडी देना बंद कर देंगे व्हीट पे। ठीक है, तो उसके बाद से इंडिया की तरफ से MS स्वामीनाथन को इंचार्ज बनाया जाता है कि आप जो है अब ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में लाइए, भारत में हरित क्रांति ले आइए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारे देश में बढ़ाइए। तो MS स्वामीनाथन को भारत की तरफ से इंचार्ज बनाया जाता है, और MS स्वामीनाथन जो मैक्सिको में जो रिसर्च हुआ था HYV सीड्स का, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी अच्छी हुई थी, उसको भारत में पहली बार ले आते हैं, और भारत में प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है उसके बाद, ठीक है, कि भारत भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी करना शुरू कर देता है HYV सीड्स की मदद से। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की मदद से जो है भारत में भी फूड ग्रेन्स का भरमार लग जाता है, और इतना ज्यादा भरमार लग जाता है भारत में उस बार, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई थी उस बार। कब हुआ था ये? 1966 में हुआ था। 1966 में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है HYV सीड्स की वजह से कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स को स्कूल्स और सिनेमा हॉल्स में भरना पड़ता है। ठीक है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे पास स्टोर करने का भी जगह उस समय पर्याप्त नहीं बचता है। ठीक है, उसके बाद से 1977 में जब दोबारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है, तो उस समय रिचार्ड निक्सन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो इंदिरा गांधी से बोलते हैं कि पाकिस्तान को आंख मत दिखाना, नहीं तो हम जो स्कीम था ना PL 480 उसको बंद कर देंगे। तो तुम क्या बंद करोगे, अब हम खुद बाहर निकल गए। यानी इंदिरा गांधी उनके बंद करने से पहले ही स्कीम को रिवोक कर लेती हैं कि भाई इंडिया उससे निकलना चाहता है, और इंडिया अब फूड ग्रेन में मांगता नहीं है किसी से। अब भारत जो है खुद ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये प्रोड्यूसर बन जाता है व्हीट का। ठीक है, यानी कि इंडिया जो है व्हीट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है। ठीक है, तो ये थी कहानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की।